सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विस्ट्री 111। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे तौड़ी रीडिंग के थ्रू आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। ये किसी को भी सोच के आप देख सकते हैं। जिस तरह से स्प्रेड होंगी मैं उनको वैसे ही रीड करूँगी। उनके मन में क्या चल रहा है का मतलब आपके क्रश के मन में क्या चल रहा है, आपके एक्स पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, आपके करंट पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। तो जैसे एनर्जीज मुझे पिक होंगी मैं वैसे ही आप लोगों को कन्वे करूँगी मैसेज। सो पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करके मैं ये रीडिंग कौड़ी के थ्रू करूँगी और देखूंगी कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है और वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। हम इसको देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए वो रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था पास्ट लाइफ में क्या ऐसे आपके कर्मा थे या फिर क्या ऐसा है जो आप इस लाइफ में भी कैरी कर रहे हो, उस वीडियो को बहुत लोगों ने नहीं देखा है। प्लीज़ जाएँ देखिए। साइकिक दृष्टि में मैंने पोस्ट किया है। मेरा चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो कल लोकेश जी आई थिंक उनका कमेंट था कि नहीं चैनल ओपन हो रहा है। थोड़े से उसमें कुछ प्रॉब्लम थे, मैंने ठीक किया उसको। अब आप चेक कर सकते हैं एक बार। मुझे नहीं पता कि कैसे वो हुआ, मैंने उसको अच्छे से सेट किया था। डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे चेंज हुआ सेटिंग मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी अभी मैंने सही किया है। आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे चैनल्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग गाइडेंस आपको चाहिए कि कौन से कनेक्शन में आप हैं या फिर कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अपने पार्टनर की एनर्जी चेक इन वगैरह जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हीलिंग वगैरह करनी है अपनी तो आप द वाइट लाइट वर्ल्ड मेरा है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर गाने सुनने के शौकीन आप हैं और सुनना चाहते हैं, गाना का एक चैनल भी है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूजलेस है वो सिर्फ मैंने अपने अपनी हीलिंग के लिए बनाया है, मतलब अपने आप को हील करने के लिए बनाया है। सो उसको आप नहीं भी सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 चैनल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 3-4 चैनल ओके बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आप लोगों को गाइड करने के लिए ही बनाया है। सो जाके चेकआउट करें चैनल को और जो भी गाइडेंस मिलती है उससे अपने लाइफ में ज़रूर उसको अप्लाई करें और अपनी लाइफ को और बेटर करें। वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है या कोई वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड होती है उन वीडियो से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर वैल्यूबल लगती है आपको गाइडेंस। और स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री जो कि कनेक्शंस के बारे में है, मैं उसमें भी अभी थोड़ा ज़्यादा वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं अपने कनेक्शंस को लेके। सो यस, मेरा वो फर्स्ट चैनल है और वो चैनलाइज था मुझे, मैंने वो चैनल ड्रीम्स में मुझे आया था वो चैनल बनाने के लिए। उसके जो भी टॉपिक्स मुझे ड्रीम्स में चैनलाइज हुए थे। सो वो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत मेरे दिल के करीब भी है वो चैनल। उसमें बहुत सारे गाइडेंस है, उन चैनल्स को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है डिवाइन प्लीज गाइड। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है डिवाइन प्लीज। आपके पार्टनर के साइन मुझे यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है। ये ऐसा स्प्रेड है जिसमें इमोशंस की कमी दिख रही है मुझे, ठीक है। ये इंसान एक क्लियरिटी में है, जहाँ पे इनको क्लियरिटी है, बात करने की क्लियरिटी, कम्युनिकेशन वाली क्लियरिटी। अगर अब तक ये इंसान कंफ्यूज थे, बात करें नहीं बात करें, क्या बात करें, कैसे बात करें, तो आज की एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ पे ये बात करना चाहते हैं। अब आप क्रश के लिए देख रहे हैं, एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, या फिर लो कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच अगर हैं, जो भी है, लेकिन ये इंसान की क्लियरिटी है कि इनको आपसे बात करनी है। क्लियरिटी तो है लेकिन एक इमोशन की कमी दिख रही, पैशन भी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, जैसे मिलना, बात करना, पैशन समझ रहे हो ना, फिजिकल इंटीमेसी, ऐसी की एनर्जी। सो ये सीधा सा स्प्रेड ऐसा दिख रहा है जहाँ पे इस इंसान को नीड है आपकी, ठीक है। इनकी ज़िंदगी खाली है आपके बिना। सो एक एम्प्टीनेस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे इमोशंस की कमी है और ये इंसान फिजिकल नीड से वो चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की एनर्जी। ये वीडियो देखते देखते मैं कुछ लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है यहाँ पे। एक होता ना कि
कंफ्यूज हैं, करें नहीं करें, बात करना है नहीं करना है, क्या करना है, ऐसी वाली एनर्जी जहाँ पे ये इंसान क्लियरिटी है, मेंटल क्लियरिटी है कि इनको पता है कि इनको इनके अंदर जो कमी है या जो इनको फुलफिलमेंट या कंप्लीटनेस फील नहीं हो रही है, वो सिर्फ आपके साथ ही हो सकती है। एक ऐसी क्लियरिटी इनके माइंड में है इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो कुछ लोग मुझे बहुत क्लियर माइंड में दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे अभी भी थोड़ी सी अनक्लियरिटी है, जहाँ पे आपका बिहेवियर कैसा होगा ये सब सोच के इंसान कर रहे हैं। ये इंसान इमोशनली आपसे नहीं बात करना चाहते हैं। मतलब एक होता है ना कि आपकी एनर्जी देखना, फिर गेस करना, फिर ऐसा नहीं है। इनकी आज की एनर्जी ऐसी नहीं है। ये इंसान इमोशनलेस होकर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत रोमांस, बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन सब होगा, तो ये थोड़े से अलग आज एनर्जी में है, जहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का मतलब इनके लिए कुछ और होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो पैशनेटली, येस, एक्सट्रीम पैशन दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इमोशंस नहीं दिख रहे हैं मुझे बिल्कुल भी। सो अगर आप चाहते हैं कि इनसे इमोशनल कनेक्ट करना, तो ये इंसान आज इमोशनली कनेक्ट करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। इनका सिर्फ एक ये रिश्ता एक पैशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन वाली एनर्जी है। सो बात करना चाहते हैं, कुछ बात है जो आपसे करना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी इनको मिली है जो कि आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बात है, कुछ मूवमेंट ये चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। कुछ इनकी लाइफ में स्ट्रोम्स हैं, कुछ कहते हैं ना भूकंप आया हमारी लाइफ में, कुछ ऐसे उथल पुथल से कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। एक एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। न्यू बिगनिंग, एक शांति। सो इनको पता है कि इनको आपसे कनेक्ट करने के बाद कम से कम कुछ दिन तो ये इंसान शांत रहेंगे। एक एनर्जी चेंज करना चाहते हैं अपना, समझ रहे हो ना। जैसे एक स्टक एनर्जी है हमारे लाइफ में और हम उसी को जी रहे हैं, जी रहे हैं, जी रहे हैं, हम थक गए, हम बोर हो गए। अब हम क्या करें, हमें कुछ नया करना है। सो ये इंसान को पता है कि आपसे अगर कनेक्ट करेंगे तो बहुत पैशनेटली होंगी, भले कुछ दिन होंगी लेकिन होंगी चीज़ें पैशनेटली। सो ये इंसान पैशन चाह रहे हैं अपने लाइफ में और एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। कुछ इंट्यूशंस भी इनको हो रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, या फिर आपके बारे में कि आप इनके लिए सही हैं, या फिर आपसे क्या मिल सकता है इनको, या फिर कुछ ना कुछ क्लियरिटी इनके मन में है जो कि आपसे डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी लाइफ के सिचुएशंस को कुछ डिस्कस कर सकते हैं। इनके लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट जो कि आपसे डिस्कस करना चाहते हैं इंसान। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सक्सेस वाली एनर्जी भी है, जहाँ पे इंसान सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। सक्सेस चाहते हैं का मतलब ये है कि ये वो जो रिश्ता आपसे बनाना चाहते हैं ना, उसमें सिर्फ खुशियाँ हो, उसमें सिर्फ अच्छी एनर्जीज़ हो, पॉजिटिव एनर्जीज़ हो। सो अगर आप लोग चेंज हो रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके चेंजेस को देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इस तरह से पॉजिटिव हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो अब जब ये इंसान आपसे मिलेंगे तो आप सिर्फ पॉजिटिव बातें करोगे, सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ आप रहोगे, मतलब आप कुछ नेगेटिव नहीं बोलोगे। सो आपके पार्टनर से आपकी कॉन्फ्लिक्ट होती क्यों है? जब आप कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि उनको नहीं पसंद आ रहा है, भले आपके लिए पॉजिटिव होगा वो, लेकिन उनके लिए वो नेगेटिव होता है। सो जैसे अगर वो इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और आपको कमिटमेंट चाहिए, तो वो उनके लिए नेगेटिव टॉक होगा। आपके लिए भले वो पॉजिटिव टॉक है कि आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, आप अपनी लाइफ में सेटल होना चाह रहे हो, लेकिन क्योंकि उनकी सामर्थ्यता उस टाइम नहीं होती है तो वो नाराज़ होते हैं, उनके लिए वो नेगेटिव टॉक होता है। या फिर आप किसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, उनकी फैमिली के बारे में आप बात करना चाहते हैं। सो जिस चीज़ में वो इंसान खुश नहीं है वो उनको नेगेटिव टॉक लगेगी, है ना। और आपके लिए कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव अपने पर्सन के साथ नहीं है। आप हर चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। लेकिन आपके पर्सन का ऐसा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आपसे जब वो मिले तो वो अच्छी एनर्जी सिर्फ आप दें उनको। समझ रही है एनर्जी का खेल, इसको समझिए। जब आपके पास एनर्जी होती है, मतलब आप जब बहुत खुश होते हैं, तो एक इंसान आपसे इसलिए कनेक्ट करता है कि उसको आपकी एनर्जी चाहिए होती है। उनकी लाइफ में खालीपन होता है जिसको कि वो पूरा करने के लिए आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। सब एनर्जी है ना। सो पहले जब आप उनसे मिले थे तो वो आपसे कनेक्ट किए क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी उस टाइम बहुत हाई थी। उनको एनर्जी चाहिए होती है, तो सोल को पता होता है कि इसके पास एनर्जी है। सो वो उन्हीं लोगों से कनेक्ट करते हैं जिनके पास एनर्जी होती है, ठीक है। सो उस टाइम स्टार्टिंग में आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए क्यों? क्योंकि आपकी हंसी बहुत थी उस टाइम, आप खुश रहते थे, आप बहुत एंथुजियास्टिक थे, आप बहुत पॉजिटिव थे। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप ये समझ लें कि ये हम कहते हैं कि एसेट है ये। जैसे कि मेरे पास मैं बहुत धनी हूँ, किस चीज़ से? पॉजिटिविटी से। मेरे पास बहुत एनर्जी है। सो एक ऐसा फ़ोन जो कि आप 2 घंटा चार्ज करते हो और उसमें आराम से आप 48 आवर्स बात कर सकते हो, या फिर 24 आवर्स आप बात कर सकते हो, तो वो एक अच्छी बैटरी मानी जाती है ना। वैसे आपकी सोल होती है।
थोड़ा सा आप अपने आप को चार्ज करते हैं, आप कुछ ऐसी हीलिंग करते हैं अपनी, या फिर नहीं करते हैं, फिर आप मेडिटेशन करते हैं, फिर आप नहीं करते हैं, या जो काम आप बहुत पैशनेट है जिस काम को करने के लिए आप वो काम करते हैं, आप चार्ज हो जाते हैं, आपके पास बहुत एनर्जी है, आपकी बैटरी बहुत पावरफुल है। सो आपकी एनर्जी को लेने के लिए बहुत लोग आपसे जुड़ेंगे ऐसे जिसको आपकी एनर्जी चाहिए होगी, वो पॉजिटिविटी चाहिए होगी, ठीक है। सो वैसे में आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करते हैं स्टार्टिंग में, और फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब आपकी बैटरी लो हो गई है उनको एनर्जी देख देख के आपने अपनी बैटरी को लो कर लिया है। सो एक ऐसा फ़ोन जिसकी की बैटरी बिल्कुल भी चार्ज करने पे चार्ज नहीं होती है, वो क्या होता है, बार बार रेड दिखाता है ना कि बैटरी लो हो गई। तो यही होता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ एनर्जी शेयर करते हैं, मतलब अपने पार्टनर को आपने बहुत उनसे एनर्जी शेयर की, अब आपकी बैटरी डाउन हो चुकी है, आपके पास नहीं है, चार्ज नहीं है, आपका खुद का चार्ज नहीं है। तो इस टाइम ये इंसान लेंगे क्या आपसे, जब आपके पास चार्ज ही नहीं है, आपके पास एनर्जी ही नहीं है, तो वो क्या लेंगे, उस टाइम सेपरेशन आता है, ठीक है, ताकि आप अपनी बैटरी को चार्ज कर पाओ। मेरी बैटरी कहने का मतलब आपकी सोल है, ठीक है, उसको समझिएगा, अब मत पूछिएगा कि बैटरी कहाँ है। बैटरी जो है वो आपकी सोल है। सो अभी आपके पास बहुत एनर्जी देख रहे हैं वो इंसान, अभी आपको बहुत चार्ज देख रहे हैं वो इंसान, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास अगर वो इंसान आएंगे तो बहुत खुश रहेंगे, इसलिए पैशनेट एनर्जी है, समझ रहे हो ना। पैशनेट एनर्जी का मतलब ये होता है कि हंसी खुशी, फिजिकल इंटीमेसी, और बस अपनी खुशी, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, वो होता है पैशन। मेंटल सेटिस्फैक्शन, फिजिकल सेटिस्फैक्शन, इसको हम पैशन कहते हैं, राइट। सो ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये इंसान पैशनेट है आपके लिए इस टाइम पे, ये इनको आपकी एनर्जी चाहिए बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत खुश देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देख रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आएंगे तो वो चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि उनकी चार्ज जो है ना, उनका जो चार्ज है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। उनके लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, उनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि उनका जो बैटरी वो डाउन हो चुका है, तो अब उनको चार्ज चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अब आपसे कनेक्ट करेंगे ताकि आप उनको चार्ज करो। सो वैसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे उनको क्लियरिटी ये है कि जब भी वो इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे तो आप उनको चार्ज करोगे, आप उनको खुशियाँ दोगे, आप उनको पॉजिटिविटी दोगे, जो कि अभी उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरफ से ये इंसान जो है ना वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, करियर से, फाइनेंस से, अपने फैमिली से। सो कर्मा मिलना, फाइनेंशियल लॉस होना, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जिसको कि वो इंसान सही करना चाहते हैं, मतलब एग्जॉक्शन से निकलना चाहते हैं बाहर, इसलिए आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इमोशंस क्या होते हैं, जब आप किसी इंसान से फिजिकली मिलो चाहे नहीं मिलो, बस उनकी बातों से ही आप हील हो जाओ, वो होता है इमोशन, है ना। आत्मा खुश होती है जब आपकी। सो ये तभी आता है जब प्यार उस लेवल में चल जाता है। सो मुझे अभी की एनर्जी इनकी ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान फिजिकली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब मिलना, बात करना, बार बार आपसे कनेक्ट करना, फिजिकली इंटीमेट होना, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। इनको ऐसा भी फील एक मुझे दिख रहा है ना, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कोई कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का है, ठीक है। है, लेकिन इनको लग रहा है कि आपको नहीं पता वो बात, मतलब अगर आप इनको पहले बताए भी हो कि आपका इनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, उस टाइम ये इंसान नहीं समझ रहे थे भले, अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इन चीज़ों से ऊपर उठ गए, बाहर निकल गए हो आप। पहले अगर आपको विश्वास था, आप ट्रस्ट कर रहे थे इस कनेक्शंस पे और ऐसे किसी चीज़ पे, तो अब आपका इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है और आप मूव ऑन कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये आपको ये भी बताना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे इस बार जब आपसे मिलेंगे ये इंसान तो आपसे ये कहेंगे कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है हमारा, कोई सोल का कनेक्शन है हमारा, ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली इनको ऐसा लग रहा है कि कोई सोल का कनेक्शन इनका है, लेकिन ये जो है रिवर्स में है। मतलब इनको पता तो है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन मे बी ये इंसान खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे इस चीज़ को अब, ठीक है, ऐसी एनर्जी। या फिर इस टाइम के इंसान आएंगे और कुछ ऐसे जैसे होता है ना कि आप अगर बोलोगे भी कुछ कनेक्शन के बारे में, तो ये इंसान मानते ज़रूर हैं लेकिन इस टाइम नहीं मानेंगे, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है, यस। अब हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के एनर्जी क्या है डिवाइन, उनके मन में क्या है, मेरे व्यूअर्स के मन में क्या है डिवाइन प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूअर्स के मन में क्या है डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। बहुत ग्रोथ है आप लोग के एनर्जी में, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, बहुत आप लोग अब फोकस कर रहे हैं अपने आप में, अपने फैमिली पे, अपने करियर पे, अपने आप में, अपने लुक्स पे, हीलिंग पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो
एनर्जी आपकी ओवरऑल ऐसी है जहाँ आपको खुशियाँ चाहिए, नो मैटर कि आप किसके साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, किसी एक्स के साथ हो, किसी करंट पार्टनर के साथ हो, या फिर अपनी फैमिली के साथ हो, अकेले हो, आपको अब खुशियाँ चाहिए, खुशी पर फोकस कर रहे हो आप, अपनी एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे कुछ लोग यहाँ पे मैरिज करना चाहते हैं किसी और से, ऐसी एनर्जी दिख रही है, और कुछ लोग अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं अगर वो रिस्पॉन्सिबल होंगे तो, ठीक है। फीलिंग्स आपकी ऐसी है जहाँ पे आप अनकंडीशनल लव वाले फेज में कुछ लोग हैं यहाँ पे, और कुछ लोग ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, चाहते हैं कि रिश्ता सही हो, आपके पर्सन सही हो, आपके पर्सन जो है वो एफर्ट्स ले इस रिश्ते में, इस कनेक्शन को समझे, आप ऐसा चाह रहे हो अपने पर्सन से, मतलब फीलिंग्स आपकी ऐसी है। बहुत लोग मुझे अनकंडीशनल लव में दिख रहे हैं कि भाई ठीक है, जो उन्होंने किया, जो भी किया, मेरे लाइफ में वो आए और मेरी लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने। सो ऐसे ग्रैटिट्यूड में बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे। विश आपकी ऐसी है कि आप चाहते हैं कि ये इंसान कम से कम कनेक्टेड रहें, थोड़ा सा होता है ना कि कनेक्शन बना रहे, बस ये चाहते हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। मतलब बहुत लोग तो ऐसे यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे जहाँ पे अब अपने पार्टनर को आप देख भी नहीं रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो पहले आप 24 घंटा ये देख रहे थे, इनको स्टॉक करना, इनको स्पाई करना कि ये क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये कहाँ हैं, खोज रहे थे जो आप इनको, अब आप इनको खोजना बंद कर दिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे घर के आसपास रहते हैं तो हो, खोजना बंद कर दिया आपने। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, कुछ लोग बहुत अच्छी एनर्जी में है जहाँ पे ये पता है कि भाई कहाँ जाएंगे। हाँ ना, यही है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की, ठीक है। आपके पार्टनर से क्या चाहते हो आप चाहते हो कि ये इंसान इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जॉक्शन ना समझे, ये प्यार से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं, आप ये चाहते हो इनसे कि ये इंसान जो है इस रिश्ते को नर्चर करें। जो सेपरेशन ये इंसान क्रिएट करते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं, आप नहीं चाहते हो ये सब। आप चाहते हैं कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबल लें इस रिश्ते की। कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि इंसान दूर रहे आपसे ताकि आप अपने ऊपर काम कर सके। आप चाहते हैं कि ये इंसान सेपरेशन क्रिएट करें ताकि आप अपने ऊपर काम कर सके। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये इंसान मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए रेडी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो, आप इनसे ये चाहते हो, ठीक है। ब्यूटीफुल। ऑब्स्टिकल क्या है? मिसिंग एनर्जी से आप तंग आ गए हो, मतलब एक होता ना कि उनको याद कर करके आप दुखी हो गए, तंग आ गए हो आप इस एनर्जी से। ऐसा आपको ऐसा है ना कि जैसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि ये इंसान से आप कनेक्टेड भी रहें और ये आपको परेशान भी ना करे, इनकी यादें आपको तंग ना करे, ऐसी एनर्जी आप चाहते हो। मतलब कनेक्शन भी बना रहे और आप परेशान भी ना हो, एक ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की मुझे दिख रही है, ठीक है। मुझे आउटकम ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने पार्टनर को, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आप बहुत कुछ सीखते हो आप, मुझे दिख रहे हैं, अपने फाइनेंस पे आप फोकस दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आपको ये समझ में आई है ना कि अपनी आइडेंटिटी मुझे बनानी है, कुछ बनना है, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। कुछ बनना है में यहाँ बहुत अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं मुझे। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल हो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे हीलर बन रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग टैरो विद्या या फिर डिविनेशंस के कुछ टूल्स को सीखते दिख रहे हैं, कुछ मोडालिटीज़ आप फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। सो बहुत फोकस दिख रहे हैं मुझे आप लोग। कुछ लोग अभी भी स्टक हैं, मतलब ऐसी एनर्जी है आपकी जहाँ आपको पता है कि आपको सेल्फ हीलिंग या सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी में आप हैं और आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है और आप उस पाथ पे रेडी हैं। अब भले ही कुछ लोग प्रोकास्टिनेट कर रहे होंगे, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है ना कि जो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ऐसी जर्नी है जहाँ भगवान ने आपको डाल तो दिया है, वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। ऑप्शन सिर्फ आपको यही दिख रहा है कि अपने ऊपर आपको फोकस करना होगा, और बहुत लोग ये सोच के अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और बहुत लोग को ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो आउटकम नहीं मिल रहा है। मे बी आप बहुत हीलिंग कर रहे हैं, मे बी अपने फाइनेंस को ठीक करने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होने के लिए आप बहुत ट्राई कर रहे हैं, जो चाह रहे हो ना आप, वो आप जितनी पोटेंशियल आप में है आप वो कर नहीं पा रहे हो। मे बी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण या फिर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप में हैं जो कि आपको रोक रही हैं, ऐसी एनर्जी। सो कुछ नहीं अगर हैं तो आपको लग रहा है कि आपका माइंडसेट जो है आपको वो रोक रहा है। मे बी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके अंदर, या फिर कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ आपसे जुड़ी हैं, या फिर घर के कुछ कार्मिक लोग हैं, कुछ ऐसा है जो कि आपको, जो आप चाहते हैं वो आपको करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि मेरे में बहुत पोटेंशियल है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन कुछ रोक रही है आपको, और आपको लग रहा है कि कैसे निकलूँ यहाँ से, मतलब क्या ऐसा करूँ कि जो आप चाह रहे हैं वो आप कर पाओ। बहुत लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका यूनियन हो, बहुत लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे आप लोगों की। सो कुछ गाइडेंस देखेंगे हम, क्या है गाइडेंस लाइन, प्लीज गाइड। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, डिवाइन प्लीज गाइड।
One more time, please. टीचर अवेकन्स की एनर्जी है. यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीवन स्टॉप यू. मैंने बोला ना, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू. कुछ ऐसा है जहाँ आपको कुछ चीज़ें रोक रही हैं. अब अंदर कुछ है आपके, मतलब आपको कुछ करना है, कुछ पैशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का, और आप कर नहीं पा रहे हो. कुछ चीज़ें आपको रोक रही है. और यहाँ गाइडेंस ये है कि अपने अंदर की टीचर को अवेकन करना है आपको. मतलब कुछ आपके अंदर ऐसी टैलेंट या ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो कि आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ. सो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो आप शेयर कर सकते हैं. अगर आप फाइनेंशियल बहुत स्टेबल हैं तो आप चैरिटी कीजिए, डोनेशन कीजिए. अगर आपके अंदर बहुत टैलेंट है तो सिखाइए लोगों को. कुछ NGOs में जाके फ्री टीचिंग कीजिए, है ना, सिखाइए बच्चों को. या फिर अगर सेवा भावना बहुत है तो सेवा कीजिए. अगर कुछ नहीं है तो ब्लड डोनेट कीजिए. सो ऐसी कुछ एनर्जी है जो कि आपके अंदर है, आपको उसको शेयर करना लोगों के साथ, ठीक है. और कुछ चीज़ें रोक रही हैं आपको, जो आप करना चाह रहे हो ना, आप कर नहीं पा रहे हो. ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, ठीक है. कुछ एक चीज़ नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके बाधा बन रही है, आप में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं. अब आप समझिए कि ब्लॉकेजेस तो क्रिएट होंगे. अब अगर कुछ अच्छा आप करने जा रहे हो ना, तो बहुत सारी ऐसे एनर्जीज होते हैं जो आपकी जो कि आपको रोकते हैं. लेकिन आपको उन ऑब्स्टिकल से आगे बढ़ के जो आप करना चाहते हैं वो करना चाहिए, आपको करना पड़ता है आपको. तभी आपको जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता है, ठीक है. समझ रहे हो ना. जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है कि इंटरव्यू शेड्यूल होता है, कन्फर्मेशन, देखो कन्फर्मेशन भी आ गया. तो ये क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किलों के बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, ठीक है. और आपको पता है कि उस जॉब के लिए आप परफेक्ट हैं, लेकिन जाने के टाइम पे इतने सारे ऑब्स्टिकल उस दिन आएंगे कि आप जा नहीं पाओगे. सो अगर आप ऑब्स्टिकल्स को देख के बैठ जाओगे कि नहीं यार कैसे जाऊँ, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे, नहीं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगा, तो वो चांस आपके हाथ से मिस हो जाएगा. लेकिन उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके अगर आप पहुंचते हो वहाँ, तो आपकी जॉब हो भी जाती है ना. सो ऐसी कुछ यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप कुछ बहुत पैशनेटली करना चाहते हैं और आपको पता है कि आप पे पूरी पोटेंशियल है, आप कर सकते हो. लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपको इस टाइम रोक रहे हैं. लाइट अवेकनिंग की एनर्जी है. शाइन योर लाइट, योर इनर गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर. कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको बार बार अंदर से आवाज़ दे रही है, बस करो, स्टार्ट करो, अच्छा होगा, कुछ होगा ऐसा. और आप रुक रहे हो क्योंकि कुछ चीज़ें आपको रोक रही है. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. लव एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ पे है. लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स. सो अच्छा सोचें, अच्छा रिसीव करें. बस यही एनर्जी है कि अच्छा सोचें और अच्छा रिसीव करें. जो आपका होगा वो आप तक पहुंचेगा ही. जो आपका नहीं होगा वो कोई भी इंसान दुनिया का या फिर कोई भगवान भी आपके पास उसको नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है. सो जो अंदर से आवाज़ आ रही है उसको सुनिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए बिंदास होके, ठीक है. सो यस, ये थी आज की रीडिंग. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से. मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें. बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.